Hello guys, welcome back to the new video and new class. हम लोगों का चल रहा था 11वां चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी में, और इसमें हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना, औद्योगिक नीति और उद्योग का विकास ये सब हेडिंग पढ़ लिया था। और आज हमको पढ़ना है सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। वस्त्र उद्योगों में सूती, जूट, ऊनी, रेशम तथा कृत्रिम रेशे के वस्त्र के उद्योग शामिल है। भारत वस्त्रों का एक प्रमुख उत्पादक है। वस्त्र उद्योगों अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान 14%, 2015-16 में उत्पाद शुल्क एकत्रण में 10%, औद्योगिक क्षेत्र के रोजगार में 18%, कुल निर्यात उपार्जन में 20% तथा सकल घरेलू उत्पाद में 4% है। वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक तथा पांचवा सबसे बड़ा कृत्रिम धागे का उत्पादक है। भारत में विश्व के सबसे अधिक करघे तथा तकले हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी यानी कि एडी के बीच भारत का वस्त्रों के उत्पादन में एकाधिकार था। भारतीय सूती तथा रेशम के वस्त्रों की विश्व भर में मांग थी। भारत में ब्रिटिश के आगमन तथा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय उत्पादन को धक्का लगा। अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के बाद भारत से ब्रिटेन ने कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया तथा ब्रिटेन से भारत तैयार उत्पाद के आयात को 1854 में मुंबई में CN दीवार द्वारा सबसे पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई। 1870 में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ गई, जिससे सूती वस्त्र उद्योग में वृद्धि देखी गई। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारत में कपड़ों के मिल की संख्या बढ़कर 2 से 71 हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वस्त्रोद्योग में और अधिक वृद्धि हुई। 1947 में सूती वस्त्र उद्योग को धक्का लगा क्योंकि उच्च स्तर के कपास के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। फलस्वरूप भारत को कपास अफ्रीकी देशों मिस्र से आयात करना पड़ा। भारत में अधिकांश कपड़े की मिलें कपास की खेती वाले क्षेत्रों या निकटवर्ती नगरों एवं शहरों में स्थित है। कपास वस्त्रोद्योगों के स्थान निर्धारण को मुख्यतः निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला, कच्चा माल। दूसरा, बाजार की निकटता। तीसरा, आर्द्र मौसम। चौथा, पूंजी। पांचवा, प्रशिक्षित कुशल तथा सस्ता श्रम। छठा, परिवहन। सातवां, बंदरगाह तथा आठवां, निर्यात सुविधाएं तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसमें पहला है सूती मिल तथा फैक्ट्री। विकास के शुरुआती चरण में सूती वस्त्रों का मुख्य उत्पादन मिलों में होता था। उदाहरण के लिए 1950 से 51 में 80% से अधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन मिलों तथा फैक्ट्रियों से होता था, जो 2005-06 में मात्र लगभग 10% था। बिजली करघा क्षेत्र में उत्पादन तथा रोजगार के अवसर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, बिजली करघा। विकेंद्रित बिजली करघा क्षेत्र ने देश के वस्त्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिजली करघा उद्योग देश के कुल कपड़ों के उत्पादन में लगभग 83% योगदान करता है। तीसरा, हथकरघा। हथकरघा क्षेत्र का देश के कुल वस्त्रों के उत्पादन में 12% से अधिक का योगदान देता है। देश के मुख्य कपास उत्पादन के क्षेत्र को चित्र 11.1 में दर्शाया गया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे राज्यानुसार सूती वस्त्रों का उत्पादन एवं वितरण। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।